नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। और आज हमारे साथ में एक है कि सालरिया गो अभ्यारण्य के जो नज़दीक आसपास के जो ग्रामीण हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो आज हमारे साथ में है। ये कहें कि एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य जो सालरिया में बना है, वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या आरएसएस के मोहन भागवत की बात करें, सभी उस अभ्यारण्य तक पहुँचे हैं। आज आप यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हैं, क्या विषय है और किस बात को रखना है आप? गायों के विषय में आए सर, और गायें हमारे नुकसान कर रही है और जो आसपास के जो बाहर से जो गायें लोग आते हैं वो गांव में छोड़ जाते हैं। गौशाला खोली थी हमने सभी गांव वालों ने मिलके, तो गौ माता के लिए खोली थी। तो विश्व का जो अपने गोदाम मात पतमेड़ा है उनको सरकार द्वारा लेंच पर दिया गया है। तो जो आवारा गायें हैं गाँव में फसलों का नुकसान कर रही है, तो गाँव वाले वहाँ सभी गायें रखने के लिए गए थे। तो गायें वहाँ अंदर लेके गए, ना कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं करा, शांतिपूर्वक गायें रखे गए थे। उसके बाद में सुस्नेरी टीए मैडम, एसडीएम साहब, ये सर लोग वहाँ गए थे। इन्होंने इनको फ़ोन किया, गांव वालों के गए, वहाँ जाके बात समाप्त हो गई। हमारी गायें रख ही नहीं रहे। और वहाँ के जो प्रबंधक है शिवराज शर्मा, उन लोगों ने इन गाँव वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और रिपोर्ट भी डाली झूठे पर। मतलब कम से कम 30-40 5-6 आदमी के प्रकरण दर्ज करवाया। 30-40 बात की रिपोर्ट डाली, मतलब जब आप गाय छोड़ने गए तो रिपोर्ट डाली? हाँ, कुछ विवाद हुआ? खाली गाय छोड़ने के लिए गए। जो गांव से जो लोग दूसरे लोग जो आते हैं गांव के बाहर, जो जाली लगी हुई बाउंड्री हुई उससे बाहर गौशाला में गायें छोड़ जाते, बाहर से आते लोग, वो हमारे सालरिया में नुकसान करती। तो वो जो आवारा गायें हैं उनके कीड़े पड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। वहाँ जो हमारे विधायक महोदय राणा विक्रम सिंह, उनकी तरफ से एम्बुलेंस भी दी गई है। उसके द्वारा भी उनको संकेत दिया जाता है कि यहाँ से गाय ले जाओ, तो उन्हें ले जाते। उसके बाद जो गायें हैं नुकसान हुआ, वो गायें छोड़ने के लिए गए थे, तो इन्होंने गायें नहीं रखी और ये लोग गांव में आ गए। तो फिर उनको शाम का सुसनेर थाने पर जाके मतलब कम से कम 30-40 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। किसने करवाया? शिवराज शर्मा, प्रबंधक गौशाला गो अभ्यारण्य। अब आप क्या चाहते हो? कलेक्टेड आयत क्या चाहते हैं? हमारा निवेदन सर कलेक्टर महोदय से और सभी से यही है कि जो गायें हैं उनको गौशाला में रखी जाए और वहाँ के जो प्रबंधक है वो शिवराज शर्मा, उसको वहाँ से हटाया जाए। और हमें गौशाला से कोई दिक्कत नहीं, हमने गौशाला का सहयोग करा है। बाहर के कोई समूह संत है, साधु संत, उनको दिया है? वो पतमेड़ा वाले को दिया है, तो चला रहे, वो भी अच्छा चला रहे, उसकी हम वो निंदा नहीं कर रहे। वो वहाँ के जो प्रबंधक है वो सालरिया से घृणा करते हैं। भाई सालरिया का जो कर्मचारी वहाँ काम भी करने जाता है उससे घृणा करते हैं। हम वहाँ चले भी जाए उस बात की वो घृणा करें। वहाँ जो 472 हेक्टेयर जो भूमि सरकार द्वारा गो अभ्यारण्य को दी गई, उसके बाद भी वहाँ गायें 5,000 है और बता रहे हैं कि 7,000 है। ये गलत बात है, इतनी गायें नहीं है। क्या चाहते हो? जांच होना चाहिए, वहाँ की जांच होनी चाहिए, हर महीने जांच होनी चाहिए। भाई हर महीने जांच होनी चाहिए इस बात की। भाई परसपुरा की जो हमारी निजी ज़मीन है, परसपुरा की ज़मीन जो बाउंड्री के अंदर आ रही है, वो लोग अगर उनके छिड़काव करने जाते हैं, खेत पर जाते हैं तो उनको मना करते हैं, खेती नहीं करने दे रहे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह जी, जब मतलब ये है कि एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य आपके क्षेत्र में बना है और काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया और आज भी किया जा रहा है, फिर भी गायों की ऐसी स्थिति है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही है, वो प्रबंधक सही नहीं है वहाँ का गौ अभ्यारण्य का। उनके लिए मैं ये कहना चाहते हैं कि गाय जो बाहर है उसे अंदर ले ले, यही कहना चाहता हूँ। सबसे निवेदन यही है, हमारा कलेक्टर साहब से भी निवेदन यही है कि जो गौ माता है हमारे फसलों का नुकसान कर रही है, खोइरिया, परसपुरा, सालरिया। और सर हमारे पंचायत में गौशाला भी नहीं अलग, भाई गौ अभ्यारण्य देख वही है और गौशाला भी वही है। हर ग्राम पंचायत में गौशाला है, हमारे सालरिया में गौशाला कहाँ है? तो इसलिए वो गायें रखने गए थे। तो उसके बाद में हमारी गायें भी वहाँ से निकाल दी। एसडीएम साहब और ये टीए मैडम वगैरह आए थे, इन्होंने इन लोगों को बोला कि आप अब गायें मत रखना, कलेक्टर साहब से लिखवा के लाना। तो हम महोदय साहब से इसलिए आए कि हमारी गायें रखी जाए, हमारी यही मांग है। तो ये है सालरिया का। और ये किसान आप देख सकते हैं, बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं और इनकी एक ही मांग है कि हमारा जो आसपास की जो ज़मीन है जहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, उसके बाद में अगर गौ अभ्यारण्य को लेकर कोई चीज़ें रखी जाए या कर्मचारी को भी रखा जाए, तो वहाँ की जो प्रबंधक है उनके द्वारा झूठी FIR दर्ज सुसनेर थाने में कराई जाती है। और इसको लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ये पहुँचे हैं। हमारे साथ में और भी किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या दादा, जब इतना बड़ा गौ अभ्यारण्य है और आप लोग वहाँ जाते हो तो आपके खिलाफ FIR की जाती है, ये क्या मामला है? ये मामला ये सर कि वो पैसे खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और क्या। और सरकार अच्छा पैसे दे रही है, अच्छी व्यवस्था कर रही, तो वो व्यवस्था वो प्रबंधक है वो अच्छी नहीं चला रहे। और हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यह क्या लेने के लिए आए, तो सब ये लंगड़ी टूटी गाय रखने के लिए गए थे हम, तो वो बोलते कि इनके पैसे नहीं है यहाँ।
तो हमने किया कि यार इसके पैसे नहीं है, तो आपके पास 7,000 गाय का टारगेट है, तो 5,000 गाय है यहाँ, तो 150 गाय हैं अपने गांव में, सुनी आवारा गाय है वो, तो वो गाय रखने के लिए गए थे हम, तो उसने हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज करवाया कि आप आवेदन किसने दिया था थाने पे? थाने में की तरफ से वहाँ सभी ने दिया, आपके खिलाफ किसने दिया था? वो शिवराज। तो वहाँ शिवराज शर्मा हैं, उनके द्वारा इन ग्रामीणों के खिलाफ आवेदन भी दिया गया। और अगर बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है, जिसकी नींव आरएसएस के मोहन भागवत ने रखी थी और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय उसका कार्य चालू हुआ था। और ये जितने भी किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनकी एक ही मांग है कि वहाँ पर उसकी जाँच, क्योंकि गाय वहाँ पर 5,000 के लगभग है और उसकी राशि अधिक निकाली जा रही है, इसकी जांच होना चाहिए। इसको लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक वो पहुंचे। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।